मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भाग 5 41। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी इंडिया हाउस, ऑप्शन सी युगांतर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को परमथनाथ मित्रा ने की थी। 42। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी मधुसूदन दत्ता, सी मदन मोहन कालंकर, डी सुरेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद और लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। 43। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जफर, डी शुजाउद्दौला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब, स्वतंत्र नवाब था। 44। स्वतंत्रता से पहले बंगाल के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ए बड़ौदा, बी अर्काट, सी कुर्ग और डी हैदराबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 से 12 बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। 45। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, बी भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, ऑप्शन सी भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 46। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? ए जनगण मन, बी भारत भाग्य, सी भारत भाग्य विधाता, डी भारत विधाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत विधाता। भारत का राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। 47। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1941 कलकत्ता, ऑप्शन बी 1912 लखनऊ, ऑप्शन सी 1913 दिल्ली, ऑप्शन डी 1914 बम्बे। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। 48। पलासी की लड़ाई की स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पलासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 49। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ए पटना, बी कलकत्ता, सी लखनऊ या डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। 50। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। धन्यवाद।